लोग एक नई कदम की तरफ आगे बढ़े और इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। हाँ, जहाँ तक बात ये है कि सरकारी प्रेमिसेस और इसकी गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से एक ऐप है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप। इसको जरा आप लोग मीडिया वाले पेपर में डाल देंगे। गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल प्ले स्टोर से बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे सारे उपभोक्ता, और ये ऐप डाउनलोड करेंगे जिसके थ्रू आप रिचार्ज भी कर सकते हैं और इसी ऐप से आपकी सारी जानकारी है कि आपका खपत किया है, आपका बैलेंस अब इतना है, आपका डिमांड आप इतना खपत कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको ये ऐप के माध्यम से लगातार मिलते रहेगा। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आपके यहाँ अभी बहुत सारे उपभोक्ता का होगा कि मोबाइल नंबर गलत हो, वो ले जाते हैं, पहले बेटा का नंबर था, बेटा बाहर चला गया, बहुत तरह से होता है। तो जब भी मीटर रिप्लेस हो तो अपना सही मोबाइल नंबर जरूर दर्ज कराइए। जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं या आपके बच्चे मोबाइल फ्रेंडली हैं, अच्छे से ऐप जानते हैं, ऑनलाइन रिचार्ज करना जानते हैं, तो उनका मोबाइल नंबर दर्ज कर ले। जो घर के सदस्य हैं वो कई बार हम लोगों के यहाँ भी अभियान चलाया गया, जितना एनर्जी सेविंग कंजम्पशन दिन में किस तरह से यूज कर सकते हैं, ज़्यादा खिड़की को खोल करके रख सकते हैं, कम से कम लाइट से काम चला सकते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो प्रीपेड मीटर भी उसमें एक बहुत बड़ा ये चीज साबित होगा कि बहुत बार लोगों में ये टेंडेंसी ग्रो करेगी, तो लोगों में कि यदि हम अभी करेंगे तो तुरंत फिर से रिचार्ज करना पड़ जाएगा। तो देखिए, आजकल हम लोग स्मार्ट और प्रीपेड ये दो चीज ऐसा है जो कि करीब करीब सभी क्षेत्रों में देख रहे हैं। चाहे घर में हम लोग टेलीविजन की बात करें, सबके यहाँ कोई ना कोई डीटीएच सर्विस होगी, मोबाइल में बात करें, सब लोग प्रीपेड ही अधिकतर इस्तेमाल आज की तारीख में कर रहे हैं। स्मार्ट अब होना सब चीज धीरे धीरे स्वाभाविक है, और जहाँ चीजें पहले एनालॉग थी अब उससे डिजिटल हो रही हैं। जहाँ ह्यूमन इंटरफेस पहले होता था, अब वो ह्यूमन इंटरफेस को धीरे धीरे खत्म करने की बात आ रही है। इसी क्रम में ये जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अपेक्षित भी है। जैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, लोगों के बीच में एक जो विश्वास जगाना है और जो परफॉर्मेंस देना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी संस्था जितनी अपना रेवेन्यू अगर लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसकी अब बदले में उतना उसके पास टाइमली रेवेन्यू पहुंचे। और ये तरीका जो है, इससे कस्टमर को भी फायदा है और कंपनी को भी फायदा है। कंपनी को जो लोग ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने बिजली के बिल नहीं दिए हैं, उनसे पैसा वसूलने के लिए जो कार्रवाई करनी होती है उनसे छुटकारा मिलेगा और एक ओवरऑल विन विन सिचुएशन इसमें डेवलप होगी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ लगती है वो ये रहेगी कि किसी का जो इन्फ्लेटेड बिजली बिल आता है या स्क्यूड बिजली बिल आता है, मतलब कि साल भर में बिल तो बराबर आएगा। अगर आपने साल भर में 24,000 रुपए का खर्चा किया तो वो ठीक है, लेकिन क्या होगा कि कुछ 2 महीने आ जाएगा कि 500 रुपए, और फिर एकदम से जितना साल भर का बचेगा वो इकट्ठे आ जाएगा 12,000 रुपए। तो उस टाइम देने वाले को बहुत खराब लगता है कि अरे हमारा 12,000 रुपए का बिल आ गया, जबकि ये नहीं देखते कि हमारा जो 12,000 है वो पूर्व के जो हमारी जो खपत है उसी का हिस्सा है। तो ये यूनिफॉर्म जिस तरीके से चीजें होंगी, हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर हम लोग उस पर जो लोड पड़ता है वो कम होगा। कई बार हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, जो संस्थान हैं उनकी तरफ से, और उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो कुछ जब एडिशनल जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे अगर सुविधा की बात करें तो आप लोग को ध्यान होगा कि पहले बैंक में जो हम लोग के खाते हुआ करते थे उसमें वर्चुअली ये रहता था कि महीने में, ये करीब 10-15 साल पहले की बात अगर बताएं, सेविंग बैंक अकाउंट में जितना मेरे को ध्यान है इस तरह से रहता था कि महीने की 10 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो सबसे कम जितना रहता है वो उसी पे उस महीने का इंटरेस्ट देता था। फिर धीरे धीरे ये सब चीजें सुधरी और आरबीआई ने बोला कि नहीं भाई, जब आप पैसा डेली रखे हैं तो आप डेली जितना पैसा उसके हिसाब से कैलकुलेट करिए, उसके हिसाब से दीजिए। लोगों को फायदा हुआ। लेकिन अब इसी तरीके से जब हम लोगों को ये देखते हैं जो बिजली का हम लोग का ये जो खपत का है, इसमें जो डेली कैलकुलेशन होगा बिल का, कुछ लोगों को ये लगेगा कि नहीं हम लोगों से पैसा पहले क्यों मांगा जा रहा है। एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। अभी ये सवाल है कि अभी हम लोग जो खर्चा कर देंगे उसके बाद हम लोग उसका पैसा देंगे, लेकिन इसमें क्या, इसमें लोगों को लगेगा कि नहीं हमसे पहले रिचार्ज करा ले रहे हैं और उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कोई इस तरह का लिमिट नहीं है कि भाई आपको 3 महीने का रिचार्ज कराना है, जबकि
ये प्लान है कि 599 का रिचार्ज कराना है, नहीं, आप जितना चाहे उतना रिचार्ज करिए, रोज 10 रुपए का करिए, रोज 20 रुपए का करिए, रोज 50 रुपए का करिए, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना रिचार्ज करिए। ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं है जो कि आपको कंपलसरी ही है कि इतना आपको देना ही देना है। दूसरा कि ह्यूमन नेचर जो हम लोगों का जो कंजम्पशन का जो तरीका है, साइकिल है, वो इससे बहुत ज्यादा सुधरेगा। किस तरीके से हम लोग अपना डेली कंजम्पशन जो हमारा बिल है जब हम जानेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग जो बिजली का जो है इसका बचत की ओर में भी ये एक निश्चित रूप से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम लोगों को मदद करेगा। जब हम लोग देखेंगे कि अच्छा हम लोग रोज इतना 50 रुपए का रोज बिजली हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो उसको हम लोग उसको बचाने की कोशिश करेंगे, कम उसकी खपत करने की कोशिश करेंगे। उससे एक तो अपना फायदा होगा कि हम लोग अपना सेविंग रखेंगे और दूसरा ओवरऑल एक देश का भी फायदा होगा कि फालतू बिजली की खपत से हम लोग बच रहे हैं। टेंटेटिव बिलिंग का मतलब एस्टिमेट रहे, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई अगर लोन लेने जाता है या इस तरीके का है कि मान लीजिए मेरे घर में 8 बल्ब हैं, 4 पंखे हैं, 1 एसी है, 2 फ्रिज है, ये है, तो अगर मैं इतना आइटम चलाता हूँ तो मेरा प्रतिदिन एक अनुमानित खर्च इतना आएगा। अभी का जो हमारा ये जो है दर, तो इस तरीके से अगर प्रोविजन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ये डाल देंगे तो उससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये जो आपकी शिकायत जनरली आती है कि नहीं मेरे को तो लगता है कि मेरा 50 रुपए आना चाहिए, भाई क्यों लगता है, तो वो कैसे पता कि तुम्हारा 50 रुपए आना, नहीं लगता है बस। मैं लोक शिकायत में इस तरीके की सुनवाई सुनता हूँ, उसमें उसी में ये जो सवाल उठते हैं, ये बात मैंने बताई, इसी में बन जाए। एक आए महानुभाव बोले नहीं सर हमारा तो हमेशा से 100-500 रुपया आता था, हमको लगता है हमारा इतना ही आना चाहिए। तो पूछा गया कि भाई क्या क्या है, तो वो अपना उसी में उनका समरसेबल भी था, एक छोटा फैक्ट्री भी चलाते थे, सब चलाते थे। बाकी थैंक यू। मतलब कि पहले भी चल रहा साउथ बिहार का जो टिकट भी आज आपके परिसर में भी लगाया गया है, जिसका आप उद्घाटन किए और वहाँ के लोगों को बताया गया क्या है। आरा शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली विभाग की तरफ से आज लगाने की शुरुआत की गई है और सबसे पहला मीटर जो इसमें समाणालय परिसर में हम लोगों ने लगाया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से लोगों के बीच में बिजली विभाग की तरफ से एक नई सुविधा दी जा रही है, जिसमें उनके प्रतिदिन के कंजम्पशन के अनुसार उन लोगों को बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। जैसे हम लोग मोबाइल और अन्य सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से प्रीपेड की तरह हम लोग इसको रिचार्ज कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार हम लोग की जो डेली खपत होगी उसके अनुसार उसमें से बैलेंस घटता जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को अपनी डेली कंजम्पशन के बारे में भी जानकारी रहेगी। और कई बार जो शिकायतें होती हैं लाभुकों की कि हम लोगों का महीने के अंत में एकदम से बहुत ज़्यादा बिल आ जा रहा है, या उनको इस तरह की शिकायतें रहती हैं कि मीटर रीडर के द्वारा कुछ गलत रीडिंग ली गई है, इन चीज़ों से हमको छुटकारा मिलेगा। हम लोगों को डेली हम लोग अपने मोबाइल में एक ऐप के माध्यम से इसको मॉनिटर भी कर लेंगे और अच्छी सुविधाओं की तरफ बढ़ते हुए जो हम लोग की बिहार की विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसकी तरफ से हम लोगों की एक सौगात मिली है। सर इस मीटर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी लोगों में है, तो पहले कैसा क्यों? देखिए, एक रिचार्ज माध्यम से इसको हम लोग कर रहे हैं और इसमें किसी भी तरीके का कोई मिनिमम रिचार्ज इस तरह से नहीं है। आप अपने कंजम्पशन के अनुसार इसको रिचार्ज कराएं और इसको इस्तेमाल करें। इसमें ये भी सुविधा दी है, कुछ लोगों को ऐसा होगा कि अगर किसी वजह से उन्होंने रिचार्ज नहीं करा पाया आज और वैल्यू उनका 0 हो गया, तो इसमें तुरंत ऐसा नहीं है कि तुरंत इसको बिजली सप्लाई काट दी जा रही है। उन लोगों को लगातार 1 सप्ताह पूरे से मैसेज दिए जा रहे हैं, वो अपने कंजम्पशन भी देख रहे हैं और नेगेटिव होने के पश्चात या 0 होने के पश्चात 2 दिन के बाद भी बिजली उसको 2 दिन तक हम लोग बिजली देते रहेंगे, ताकि उनको पर्याप्त समय मिले कि जो भी उनको सुविधा जो मतलब उनकी बिजली की सप्लाई है वो कटे नहीं, वो अपना समय रहते हुए इसका रिचार्ज जरूर करा लेंगे। तो सबसे पहले सरकारी ट्रैक्टरों में और आवासों में जी हाँ, ये एक इनिशिएटिव इसके तहत लिया जा रहा है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम लोग इसमें जो भी हमारे गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं, ऑफिसेज हैं या जो आम परिसर हैं, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ये किया जा रहा है। इसी तहत आज हम लोगों ने समाणालय परिसर में भी इस स्मार्ट मीटर का उद्घाटन किया गया है। थैंक यू।